हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 6 है आपका क्लास 12 का, इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर, अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन के ऊपर कि इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं, आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, तो आपको समझ आएगा। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं, तो इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स यानी कि समय के साथ साथ जितने भी चेंजेस होते रहते हैं ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सभी में, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन। यानी कि चेंजेस इन फ्लोरा, एंड फौना। ठीक है, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। changes in flora and fauna over million of years on earth। ठीक है, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स में फ्लोरा और फोना में जो जो चेंजेस हुए हैं इस अर्थ पर, वो सारे किसके अंदर जाते हैं, आपके इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात कर रही हूँ तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को, इसमें हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कैसे भाई, कैसे शुरुआत हुई। तो इवोल्यूशन का मतलब तो क्या हो गया कि समय के साथ साथ फ्लोरा और फोना में जो जो चेंजेस आए हैं इस अर्थ पे, उन सबको हमने क्या बोल दिया है, इवोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि भैया ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम बात करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, द यूनिवर्स इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो जो यूनिवर्स है वो क्या है, ह्यूज क्लस्टर है किसका, गैलेक्सीज का। ठीक है, तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। ठीक है, ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, आपके स्टार्स हो गए, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अब एक चीज आता है स्टेलर डिस्टेंसेस। स्टेलर डिस्टेंस हम कह सकते हैं वो डिस्टेंस जिसको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यूनिवर्स है क्या। तो इसमें क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो अब थ्योरी के ऊपर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले आती है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, कौन सी आती है आपकी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था, इसने क्या बोला था कि 20 मिलियन ईयर्स अगो, जो ये जो थ्योरी बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एक कब दी गई थी, 20 बिलियन ईयर्स अगो दी गई थी। तो इसमें ये कहा गया था कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है,
जो अनइमेजिनेबल, देखो अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा, बिग बैंग की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, सॉरी बिग बैंग, इसकी अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, ठीक है। टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बिग बैंग थ्योरी की हम बात करें तो फिर इससे क्या हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है तो यूनिवर्स क्या हो गया, एक्सपेंड हुआ, ठीक है। फिर टेम्परेचर कूल डाउन हुआ होगा टेम्परेचर, उसके बाद क्या हुआ, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, इन गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है। फिर क्या हुआ, ये गैसेस भी कंडेंस हुई हैं, देन गैलेक्सीज फॉर्म हुई, ठीक है। गैसेस का क्या हो गया, कंडेंस हुई गैसेस, गैसेस कंडेंस हुई है, देन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो बिग बैंग का मतलब क्या था, बिग बैंग का मतलब था कि एक बड़ा सा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। 20 मिलियन ईयर्स को क्या हुआ था, एक बड़ा सा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, जिसको हम फिजिकल टर्म में बता नहीं सकते कि वो कितना बड़ा एक्सप्लोजन था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, क्योंकि अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा तो बहुत हीट रही होगी उस समय पर, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, ठीक है। फिर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये गैसेस जब बनी होंगी तो इनमें क्या हो गया, गैसेस कंडेंस हुई, ठीक है, कंडेंस हुई, कंडेंसेशन कह सकते हैं हम, कंडेंस हुई ये गैसेस, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो गैसेस थी वो बनी, ठीक है, गैसेस क्लाउड्स फॉर्म्ड जो बने थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, देख सकते हैं ग्रेविटेशन उसमें कन्वर्ट हुए, तो हमने क्या बोला कि जो गैसेस थी वो क्या हुई है, कंडेंस हुई हैं, और बाद में किसका निर्माण हुआ, आपके गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखा है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एटम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स मूविंग अराउंड द सन एंड अदर प्लेनेट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देन ये सब चीजें हुई, ठीक है। गैलेक्सी बनी है, मिल्की वे फॉर्मेशन हुआ है, देखो इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो इससे ये कहा गया कि ये पता चला कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का, ठीक है। कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो जब ये अर्थ बनी थी उस समय पर इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है, ये बाद में बना, तो जब अर्थ बनी थी उस समय पर कोई एटमॉस्फेयर इस पे नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, उस समय पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कैसी कंडीशंस थी उस समय पर, भाई कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तो उस समय पर क्या कंडीशन रही होंगी अर्थ पर, ठीक है, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले कितने साल पहले अर्थ का निर्माण कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी भाई, वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि गैसेस थी ना, तो सिंपली सी बात है, तो हर चीज़ गैसेस फॉर्म में थी, तो वाटर भी था उस समय पर वेपर फॉर्म में था, ठीक है। तो मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, ये सब चीज़ें रिलीज हुई थी मोल्टन मास से, क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो मोल्टन मास से क्या हुआ, ये सब चीज़ें बनी थी, ठीक है ना, ठीक है। अब उस समय पर क्योंकि यूवी रेस के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं थी, ओजोन लेयर तो बनी नहीं थी, तो ये जो सन है उससे क्या निकल रही थी, आपकी यूवी रेस निकल रही थी। तो इसने क्या किया, जो वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो किस में टूट गया था, आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया था, ठीक है। और उसके बाद गैस क्या हो गई, हल्की हो गई, और फिर वो एटमोसफेयर में चली गई, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, देन उसके बाद फिर ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी उसके बाद ही हुआ, उससे पहले नहीं था, ठीक है। फिर जैसे जैसे चीज़ें ठंडी होने लगी, जो वाटर वेपर्स बन रही थी वो क्या हुई, रेन बनी, बहुत हैवी बारिश हुई, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूस बारिशें हुई। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी गड्ढे वगैरह थे वो भर गए पानी से, ओशन बन गए, ठीक है। तो जो लाइफ है वो कब मिली आपकी, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो है लाइफ पैदा हुई है उसमें, यानी कि 500 मिलियन ईयर्स तक उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अर्थ अगर 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बनी है तो लगभग 4 बिलियन के आसपास हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, ठीक है ना।
अब आ जाती है थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पर आई, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर हम एक चीज़ और समझें तो हम इसी चीज़ को समझ पाएंगे कि जो अर्थ बनी थी वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, लेकिन जो लाइफ है वो कब बनी है, आपको 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ के फॉर्मेशन के, यानी कि 4 बिलियन ईयर पहले बनी थी, ठीक है। तो जो पहली नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म आई थी वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी, जिसको हम प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं। और पहली सेलुलर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो बने थे आपके 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो अब अगर जैसे हम बात करें कि पहले कौन आया, ट्रॉप्स आए या ऑटोट्रॉप्स आए, तो जो सबसे पहले आए वो थे आपके हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। देन बाद बाद में धीरे धीरे कब आए, आपके ऑटोट्रॉप्स आए, जैसे अभी हमने बोला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आती है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब अगर हम बात करें थ्योरीज की, तो सबसे पहले आती है इसमें आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मतलब था कि लाइफ अपीयर्ड एज सच ऑन अर्थ, ठीक है। ये वैसी कहानी है कि कहने का मतलब है कि जो अभी जैसा दिख रहा है ये ऐसा ही बनाया गया, ठीक है। मतलब किसी ने क्रिएट करा है, इसको किया था इसे, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर, कहने का मतलब था ये, इन्होंने ये बोला कि अर्थ अभी जैसी दिखती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, यानी कि मतलब कोई ओरिजिनेशन नहीं हुआ, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, जो चीज़ें अभी हैं वो एज इट इज़ बनाई गई, ठीक है। ये बोला स्पेशल क्रिएशन ने, ठीक है। द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, तो ये जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं ये जब क्रिएट की गई तब भी ऐसी ही थी और फ्यूचर में भी ये ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, अर्थ क्या है, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 4000 साल जो है अर्थ की एज है इस समय, ठीक है। जो अर्थ है दैट इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो स्पेशल क्रिएशन, क्योंकि कोई ऐसा लगा कि किसी ने कुछ स्पेशली क्रिएट किया, तो उस हिसाब से बोला इन्होंने कि भाई जो चीज़ें जैसी हैं अभी वैसी ही बनाई गई थी और फ्यूचर में भी वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये तो कही गई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। दूसरा आ जाता है आपका कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी, ठीक है। ये भी थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। इससे पहले वाली जो थ्योरी थी ये भी क्या है आपकी स्पेशल क्रिएशन वाली, ये भी डिस्कार्डेड है, ठीक है। ये भी क्या है आपकी डिस्कार्डेड है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी दूसरी कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, तो ये भी थ्योरी भी डिस्कार्डेड है, ठीक है आपकी, यानी कि अब इसको नहीं माना जाता है, डिस्कार्डेड थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड, ठीक है। इसमें कहा गया था कि जो लाइफ है वो आउटसाइड से आई है थ्रू द यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स, कहने का मतलब क्या है, इसमें ये कहा गया था कि बाहर से कोई चीज़ आई है, ठीक है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है, कि स्पेस से कोई आया है और कुछ स्पोर्स आए हैं, जो स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो इनके कहने का मतलब ये था कि बाहर से कोई आया है, दूसरे मतलब स्पेस से कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ स्पोर्स आए जो अलग अलग प्लैनेट्स पर गिरे और अर्थ पे भी गिरे, और उस वजह से जो लाइफ है वो पैदा हुई यहाँ पर, ठीक है। अब है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं या ऑटोजेनेसिस भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या करा गया था, ये भी अभी डिस्कार्डेड हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था जो लाइफ है वो जो डेड डिकेइंग रॉटिंग मटेरियल होते हैं उन सबसे बनती है, ठीक है, कि अपने आप चीज़ें पैदा हो गई, ये बोला उन्होंने। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो लाइफ है वो किससे आई है, डिकेइंग रॉटिंग सड़े गले जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉ मड मिट्टी, इन सब चीज़ों से अचानक स्पॉन्टेनियस लाइफ पैदा हो गई, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या था कि मड ऑफ नील रिवर कुड गिव राइज टू फिशेस, फ्रॉक्स क्रोकोडाइल एक्सेट्रा व्हेन वार्म्ड बाय द लाइट रेज, तो ये चीज़ बोली थी इसने, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनसे लाइफ अपने आप ही पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि जो नील रिवर है उसमें जो फिशेज हैं,
फ्रॉग्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, वो अपने आप पैदा हो गए जब जो लाइट रेज उस पर पड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि जो लाइफ है वो हमेशा किससे ओरिजिनेट होगी, जो अर्थ पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से। ठीक है, और ये बात भी सही है कि कोई अपने आप से तो पैदा हो नहीं सकता। मतलब इन्होंने जब ये थ्योरी दी थी तब इन्होंने ये बोला था कि पहले कोई चीज़ ऐसी रही होगी, लाइफ रही होगी, और उसी से नई लाइफ बनी है। ठीक है, बायोजेनेसिस थ्योरी थी ये, एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था, दिस इज एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या करा था, जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने क्या करा था, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी और बाकी अदर एक्सपेरिमेंट्स थे उनको भी रॉन्ग साबित कर दिया था। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको फिर डिस्कार्ड किया गया था उसके बाद। तो इन्होंने बोला था कि अचानक से कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। ठीक है, कोई भी लाइफ तभी पैदा होगी जब उससे पहले भी कोई लाइफ है तो। ठीक है, ये चीज़ बोली थी उन्होंने। अभी हम इसको समझेंगे कैसे इन्होंने किया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया और इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा, ये लिया और इसमें देखो स्वान नेक है, दूसरा इन्होंने सेम चीज़ ली। तो इन्होंने क्या करा, जो किल्ड ईस्ट थी, ठीक है, उसको बॉईल करा, उनको उनको इस फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, एक स्टेरलाइज्ड सिरप बनाया है इन्होंने। ठीक है, किसका, शुगर का और किल्ड ईस्ट का, और उसको बॉईल करके उन्होंने क्या कर दिया, इस फ्लास्क में डाल दिया। 2 फ्लास्क लिए उन्होंने। ठीक है, एक की नेक को तो ब्रोक कर दिया था, तोड़ दिया था, तो ये देख सकते हैं इसकी नेक जो है टूटी हुई है। दूसरा उन्होंने जो लिया था, कैसी ली थी, कर्व्ड नेक ली थी, एस शेप्ड नेक, आप देख सकते हैं ये वाली। ठीक है, इसलिए इसको श्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या इन्होंने, फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये देखा कि जो स्टेलाइज तो किया ही हुआ था उन्होंने, तो इन्होंने क्या पाया कि जिसमें कर्व्ड नेक थी उसमें तो नहीं हुई चीज़ें, मतलब लिविंग चीज़ें नहीं आई, कुछ नहीं देखने को मिला, कोई बैक्टीरिया नहीं देखने को मिले। लेकिन जो टूटा हुआ नेक था जिसका, उसमें मेरे को बैक्टीरिया देखने को मिले। ठीक है, ये 2 चीज़ें देख पा रहे हो क्या। तो इन्होंने क्या करा था, दोनों में सेम मीडियम लिया, इसकी नेक तोड़ी नहीं और इसकी नेक है लंबी सी। तो इसमें इन्होंने ये पाया कि इसमें तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर गए इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, नो ग्रोथ, और इसमें ग्रोथ देखने को मिल गई। तो इससे इनको ये समझ में आया कि जो भी चीज़ रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी गर्दन आप देख सकते हैं बहुत लंबी, तो यहाँ कहीं आके ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है, तो जिस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने बॉईल करा है पहले इसको, फिर उन्होंने क्या करा, 2 ले लिए, पहला ये वाला ले लिया, ये दूसरा ले लिया, इसमें जो गर्दन है इसकी यहीं से फ्लास्क की तोड़ दी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या थे, जो बैक्टीरिया थे वो यहीं पर आके ट्रैप हो गए, अंदर तो जा नहीं पाए, तो यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन इस वाले में क्या थे, क्योंकि श्वान नेक तो थी नहीं, नेक ब्रोक हो चुकी थी, तो इसमें क्या मिले आपको, बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो जिससे उन्होंने ये बताया कि कोई चीज़ है, ये अचानक से अपने आप पैदा नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि कोई भी चीज़ अचानक से पैदा नहीं होती। क्या बोला था कि जो न्यू लाइफ है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ठीक है, अब फिर आगे चलो, ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गई कि हाँ भाई कोई जो लिविंग थिंग है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पहले प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से आएगा, अचानक से नहीं पैदा होगा। ठीक है, लेकिन बट फिर एक चीज़ आई कि चलो जो फोर्थ ऑर्गेनिज्म है वो थर्ड से पैदा हुआ होगा, थर्ड ऑर्गेनिज्म है वो सेकंड से पैदा हुआ होगा, सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से पैदा हुआ होगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना, वो कहाँ से आया। ठीक है, तो उसके बाद आई आपकी ओपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी भी हम बोलते हैं इसको, और केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, कि पहली लाइफ कैसे आई। ठीक है, पहली लाइफ तो कहीं ना कहीं से आई होगी ना। ठीक है, तो ओपेरिन हेल्डन थे, इन्होंने कहा था जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये इन्होंने बोला था कि जो पहली लाइफ है भाई, ये तो समझ में आया कि जो
एक लाइफ है वो अपनी पहली लाइफ से आई होगी, लेकिन जो फर्स्ट लाइफ अर्थ पर पैदा हुई होगी वो तो किसी ना किसी चीज़ से आई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ की वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई होगी। ठीक है, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, इन सब से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, केमिकल इवोल्यूशन भी बोला गया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना। तो इनकी जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी पब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, सो वाटर इज असेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो पहली लाइफ जो है सी वाटर में मिली, इसी वजह से इसको असेंशियल माना गया। तो अब थोड़ा सा समझेंगे इसी चीज़ को आगे, केमिकल इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब इस चीज़ के बारे में बात करी तो इसमें इन्होंने यही बोला था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहे होंगे, फिर उससे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, तब जाके कभी पहली लाइफ बनी होगी। ठीक है, तो जो पहली लाइफ है वो हम क्या हुई, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी, जो कि प्रोटीन्स या आरएनए हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो अब अगर हम प्रिमिटिव कंडीशंस की बात करें कि जो अर्थ पे कंडीशन थी उस समय कैसी थी, वो हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, लाइटिंग थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है। ठीक है, फ्री आइटम्स थे इसमें। तो ये सब चीज़ें थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब फ्री फॉर्म में थे। हाइड्रोजन वॉज मैक्सिमम। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड नो फ्री ऑक्सीजन वॉज लेफ्ट, यानी कि फ्री ऑक्सीजन उस समय पर एनवायरमेंट में नहीं थी। ठीक है, तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बनाया, तो फिर इन्होंने कहा कि वाटर, अमोनिया जो थे ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जो अर्थ पर बने। मीथेन था जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अर्थ पर बना। फिर क्या हुआ, अर्थ कूल डाउन हुई, वाटर वेपर्स बनी, फिर कूल हुए तो बारिश हुई, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। तो ये पॉसिबल है कि जो प्रिमिटिव चीज़ें थी ये सब जो थी, तो इनसे फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ होगा, और इन्होंने फिर क्या बनाया होगा, आपका प्रोटोप्लाज्म बनाया होगा। ठीक है, ये बोला इन्होंने। ठीक है, तो फिर आते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की तरफ। तो ये चीज़ें थी इन्होंने, देखो ये बोला इन्होंने कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें उस समय क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर ये आपस में रिएक्ट कर गए, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बनी, फिर कूल डाउन हुआ, बारिश हुई। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें बन गई, तो प्रिमिटिव ओशन, ये जो है हाई डाइल्यूट सूप, ये सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था आपका स्टेनले मिलर का। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बोली कि क्यों केमिकल थ्योरी को, जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है, इसको फेवर किया गया। तो ठीक है, इसमें क्या थे आपके स्टेनले मिलर, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या करा था कि लेबोरेटरी में वही कंडीशन जो रही होंगी उस समय अर्थ पर, जो ये मान के चल रहे थे कि ये कंडीशन उस समय अर्थ पर रही होंगी, तो वही चीज़ें इन्होंने लेके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि भाई अमोनिया ले लिया, मीथेन ले लिया, हाइड्रोजन ले ली, वाटर वेपर ले ली। ठीक है, ये सब चीज़ें ले ली। ठीक है, यहाँ पे इसमें समझेंगे हम, ये पिक्चर है इसी का। ठीक है, ये चीज़ ली इन्होंने। ठीक है, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें इन्होंने ले ली। और एक क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिए यहाँ पर, स्पार्क्स हाई, क्या बोलते हैं, वोल्टेज वाले, जिसमें क्या हो, हाई इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसका बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दिया है, ये जो वाटर है इसकी वेपर भेजी गई है इधर से, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो है वाटर की वेपर जा रही है इधर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंडेंसर लगा रखा है, यानी कि ये क्या करेगा, जब यहाँ से जो वेपर नीचे बनेंगी वो नीचे आएंगी ना, तो क्या होगी, कंडेंसर में क्या होंगी, कूल डाउन होंगी। तो क्या होगा, वो जो चीज़ें बनेंगी, द ओशन इज सैम्पल्ड एंड इट्स कंपोजिशन एनालाइज, तो यहाँ पर जो कूल डाउन होकर जो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से उसको क्या कर दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाटर मिलेगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, ये जो वाटर रहेगा इसमें क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, और जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे वो क्या मिले थे, आपके अमीनो एसिड्स मिले थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, फिर उन्होंने जो स्टेनले मिलर थे उन्होंने इसको इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया था। ठीक है, हम्म, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ थी जो फ्री फॉर्म में नहीं मिली थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन आई थिंक नहीं मिली थी। हु गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया गिव राइज टू अमीनो एसिड्स। तो ये किसने दिया था? ठीक है, कि हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया गिव राइज टू अमीनो एसिड्स, ये किसने बताया था? ये बताया था आपका स्टेनले मिलर ने। ठीक है, फिर लाइफ ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी पहली लाइफ? वाटर में। लाइफ ओरिजिनेटेड 8 बिलियन ईयर्स अगो। हाँ, लाइफ कितने बिलियन ईयर्स अगो बनी थी? तो 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर आ जाता है स्टेनले मिलर। An American scientist created electric discharge experiment in a closed flask containing and water vapor at temperature 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था इन्होंने, जहाँ पर ये चीज़ इन्होंने करवाई थी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इसके आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी अब उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी करिए।